दोस्तों, आज की कहानी इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में पेश आने वाले एक खौफनाक वाक़ये पर मबनी है जो यहाँ के रिहायशियों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। सेक्टर G13 एक ऐसा इलाका है जिसे एक अरसे से पुरअसरारियत ने घेर रखा है। पुराने लोग यहाँ किसी न किसी तरह खौफनाक तजुर्बात का शिकार होते रहे हैं, लेकिन 2015 के इस वाक़ये ने यहाँ के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी एक नौजवान इमरान के साथ पेश आई, लेकिन इसमें कुछ और किरदार भी शामिल हैं जो बाद में इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बने। सेक्टर G13 में रात को अक्सर वीरानी छा जाती थी, लेकिन इस इलाके में एक खास घर ऐसा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। ये घर कई बरसों से खाली पड़ा था, जैसे यहाँ कभी कोई नहीं रहा हो। लोग इस घर के बारे में बात करते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस करते, जैसे इस जगह का जिक्र ही उन्हें डरा रहा हो। इमरान, जो हाल ही में इस इलाके में मुंतकिल हुआ था, एक आर्किटेक्ट था। इसका ज्यादा वक्त काम में गुजरता, लेकिन जब भी वो रात के वक्त इस वीरान घर के करीब से गुजरता, इसे अजीब सा एहसास होता। ऐसा महसूस होता जैसे घर की दीवारों में कुछ छुपा हुआ है, कोई पुरअसरार ताकत जो इसे अपनी जानिब खींच रही हो। एक रात इमरान काम से वापस आ रहा था। इस रात का वक्त था और G13 के सुनसान रास्ते पर सिर्फ इसकी गाड़ी चल रही थी। जैसे ही वो वीरान घर के करीब पहुंचा, अचानक इसकी गाड़ी रुक गई। इसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब गया हो। इमरान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और इसे घर के दरवाजे की तरफ देखना पड़ा। वहां कुछ था, दरवाजे के पीछे कोई मौजूद था। यहां से कहानी का तजस्सुस शुरू होता है। इमरान ने पहली बार दरवाजे से हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई इसके अंदर चल रहा हो। लेकिन जब उसने दरवाजे को गौर से देखा तो इसे मालूम हुआ कि वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खाली वीरान घर, लेकिन इस वीरंगी के पीछे कुछ छुपा हुआ था। अगली रात इमरान ने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो इसी वीरान घर के अंदर खड़ा है और उसके इर्द गिर्द पुरानी चीजें बिखरी हुई हैं। अचानक कमरे के दरवाजे से एक साया नमूदार हुआ। वो साया इमरान की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो करीब आया, इमरान की आंख खिल गई। पसीने से शराबूर वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। इस ख्वाब ने इसके दिल में एक खौफनाक एहसास छोड़ दिया था। इमरान की परेशानी बढ़ने लगी और उसने अपने दो करीबी दोस्तों अली और ज़ैनब को इस वाक़ये के बारे में बताया। अली, जो हमेशा मुहिम जोई का शौकीन था, ने फौरन कहा, चल आज रात वहां चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वो घर कैसा है। ज़ैनब भी साथ जाने पर राजी हो गई। रात का वक्त था और तीनों दोस्त घर के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने घर की जानिब कदम बढ़ाया, हुआ में एक सर्दी सी महसूस होने लगी। दरवाजा बंद था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा आहिस्ता से खुद ही खिलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा बो महसूस हुआ, जैसे पुरानी बोसीदा चीजों की बो। कमरे के चारों तरफ पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और बिखरी हुई किताबें थीं। ज़ैनब ने एक किताब उठाई और जैसे ही इसने इसे खोला, अंदर एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक पुरानी औरत थी जिसकी आंखें सीधा ज़ैनब की तरफ देख रही थीं। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई इसे बाहर से धकेल रहा हो। तीनों दोस्तों का दिल धड़कने लगा और वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वो घर के अंदर कैद हो चुके थे। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी भारी ताले से बंद हो चुका था। ज़ैनब की चीख निकल गई जब इसे लगा कि कोई इसे छू रहा है। इमरान ने पलट कर देखा और इसे एक साया नजर आया जो तेजी से गायब हो गया। इसी दौरान एक पुराना आदमी, जिसे इस इलाके के बुजुर्ग बाबा जी कहते थे, वहां आ गया। बाबा जी ने इन तीनों को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उन्होंने इमरान की तरफ देखा, उनकी आंखों में खौफ था। बाबा जी ने कहा, यह घर जिंदा है। जो भी इसके अंदर जाता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। बाबा जी की बात सुनकर तीनों दोस्तों का दिल दहल गया, लेकिन वो हकीकत में क्या हो रहा था, इसका उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था। घर के बारे में पुरानी कहानियां मशहूर थीं कि वहां एक खानदान रहा करता था, लेकिन एक हादसे में सब मर गए। इसके बाद से घर में अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। इमरान, अली और ज़ैनब को मालूम हुआ कि इस घर में मरने वाले लोगों की रूहें अब भी मौजूद हैं।
वो रूहें सुकून की तलाश में हैं और जो भी इस घर में आता है वो उनका शिकार बन जाता है। इमरान ने घर छोड़ने की कोशिश की मगर वो बार बार वहां वापस आता रहा, जैसे कोई पुरस्रार ताकत इसे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। 2 महीने बाद इमरान का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। वो अपने घर में बंद रहने लगा और किसी से बात नहीं करता था। ज़ैनब और अली ने इसे बार बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ भी कारगर ना हुआ। एक रात इमरान के वालिदैन ने इसे घर में मुर्दा पाया। इसकी आंखें खिली थीं और उसके चेहरे पर खौफ तारी था, जैसे वो मरने से पहले किसी खौफनाक चीज को देख रहा हो। दोस्तों, सेक्टर G13 का ये पुराना घर आज भी वही है। लोग कहते हैं कि वहां कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन अगली बार जब आप वहां से गुजरें तो जरा मोहतात रहिएगा, शायद आप भी उसके हिसार में आ जाएं।